नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश बिहार पुलिस आदि एग्जाम में पूछे वाले हिंदी के प्रमुख क्वेश्चन। हिंदी के पुल्लिंग और वचन से संबंधित क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ठीक है, लिंग, वचन, काल, हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे। तो दोस्तों चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है, आपको क्या छाड़ना है, हमको स्त्रीलिंग छाड़ना है। पूछा है पुल्लिंग शब्द नहीं, यानी क्या छाड़ना है हमको, स्त्रीलिंग। तो देखेंगे पहला, रत्न, मोती, नकल, बचपन। ठीक, रत्न दिया हुआ है, मोती दिया हुआ है, नकल दिया हुआ है, बचपन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से आपका रत्न, मोती और बचपन, जो ये हो गया आपका पुल्लिंग। ये नकल जो आपका हो गया, ये आपका हो गया स्त्रीलिंग। नकल जो है आपका स्त्रीलिंग है। रत्न, मोती, बचपन आपका पुल्लिंग है। नकल जो होता है आपका स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। अब देखिए इसमें उल्टा पूछा, स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है स्त्रीलिंग की पहचान करवाता है, लेकिन पूछा है इसमें क्वेश्चन किस तरह से, स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। तो इसमें देखेंगे भाषा दिया हुआ है, देश दिया हुआ है, बोलियाँ दिया हुआ है, नदियाँ दिया हुआ है। ठीक, भाषाएं, देश, बोलियाँ, नदियाँ, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। तो देखेंगे हम लोग भाषा, बोलियाँ, नदियाँ, ये आपका स्त्रीलिंग की पहचान कराता है, स्त्रीलिंग। और देश जो हो गया ये आपका पुल्लिंग। भारत हो गया, नेपाल हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ये सब क्या कराता है आपका पुल्लिंग की पहचान कराता है। भाषाएं, बोलियाँ, नदियाँ आपका स्त्रीलिंग की पहचान कराता है। तो आपका पूछा गया क्वेश्चन में, तो स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता। तो देश जो है पुल्लिंग है, ये आपकी स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। अब इसमें हमको क्या बताना है, स्त्रीलिंग नहीं है। चार विकल्प में से हमको क्या बताना है, स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक, पुल्लिंग हमको छाड़ना है। तो जलन हो गया, सोना हो गया, पुस्तक हो गया, मृत्यु हो गया। ठीक है, पुल्लिंग हमको छाड़ना है। तो जलन, पुस्तक, मृत्यु, जलन, पुस्तक, मृत्यु, ये आपके हो गए स्त्रीलिंग। ये क्या हो गए आपके, जलन हो गया, पुस्तक हो गया, मृत्यु आपके हो गए स्त्रीलिंग। सोना जो हो गया आपका, ये आपका पुल्लिंग हो गया। पुल्लिंग हमको छाड़ना था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका, ये राइट आंसर हो जाए। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, इनमें से आपको क्या बताना है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो वृक्षों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम। जैसा कि मैंने पहले देखा, देश जो आए थे आपके इस पुल्लिंग में आए थे, तो हमको क्या बताना है, स्त्रीलिंग बताना है। ठीक, क्या बताना है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, वृक्ष के नाम पुल्लिंग होते हैं, नीम, आम। ठीक है, देश के नाम पुल्लिंग होते हैं, भारत देश, नेपाल देश। पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। तो आपका क्या हो गया, नक्षत्र जो हो गया, ये आपका स्त्रीलिंग होता है। नक्षत्र जो होता है आपका स्त्रीलिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। अब इसमें भी क्या बताना है आपको, स्त्रीलिंग बताना है। क्या बताना है, स्त्रीलिंग। संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। संसार भी आपका पुल्लिंग है। गौरव किसी व्यक्ति का नाम होता है, ये पुल्लिंग होता है। समुदाय पुल्लिंग होता है। तो आपका अश्विन अगर होता है यहाँ पे तब पुल्लिंग होता है। समझिए बात को, अगर अश्विन होता है तो यहाँ पे पुल्लिंग होता है। तो यहाँ पे क्या अश्विनी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अश्विनी जो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छठे की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है।
इसमें से आपको बताना है। सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। सौंदर्यता, सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सुंदरता। ये आपका स्त्रीलिंग है। ये आपका स्त्रियों से संबंधित सुंदरता या किसी वस्तु को सुंदर बनाना। सौभाग्य आपका पुल्लिंग होता है, काव्य जो है पुल्लिंग है, चंद्र जो है आपका ये पुल्लिंग है। ये आपका तीनों पुल्लिंग है, ये आपका एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। इन 4 विकल्प में से 3 समान लिंग के हैं, चौथा असंगत शब्द है, चुने। 4 विकल्प में से 3 समान भेद रखते हैं, ठीक है, और एक ऐसा है जो आपका असामान्य है इनमें से। तो वायु हो गया, धातु हो गया और दया। वायु, धातु, दया, ये आपके तीनों समान हैं। ठीक। उपहार जो है आपका ये असंगत शब्द है, असंगत शब्द है। ठीक है। वायु हो गया, वायु हमारे वायुमंडल में फैली हुई है, धातु हमारे आसपास है। उपहार ठीक है, ये आपका सबसे अलग हो जाता है, असंगत शब्द में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे हमको क्या बताना है, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग। बिल्ली क्या है आपका स्त्रीलिंग है, बिल्ली जो है आपकी स्त्रीलिंग में है, तो इसका क्या बताना है हमको, पुल्लिंग है। तो बिल्ली का जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा ये आपका होगा बिल्ला, बिलाओ, 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 बिल्लो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बिल्ली का, बिलाओ। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिलाओ। फिर आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें की तरफ। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें क्या बताना है, चारों विकल्प में पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग आपको बताना है। धरती, कुटुंब, मणि, सेना। ठीक, तो आपका धरती हो गया, मणि हो गया, सेना हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और बचा आपका कुटुंब जो हो जाएगा ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। कुटुंब जो पुल्लिंग हो जाएगा, कुटुंब का मतलब है परिवार, परिवार। ठीक है, धरती, मणि, सेना, ये आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। कुटुंब जो हो जाएगा आपका परिवार, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन करिए। फिर देखिए आपका क्या शब्द पूछ लिया है, पुल्लिंग। ठीक, हवा, कोयला, शिक्षा, दारा, दारा, दारा। जैसा कि आप लोग जहाँ समझ सकते हैं यहाँ पे दे रहा है दारा, तो दारा एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, नाम हो सकता हो, दारा, दारा है एक व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो कोयला, हवा, शिक्षा, ठीक है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और दारा जो है आपका हो जाएगा ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, तो पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। भाषा, देश, बोलियां, नदियाँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भाषा, बोलियां, नदियाँ, जो ये है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक, स्त्रीलिंग है। देश जो हो जाएगा आपका ये पुल्लिंग है। देखिए इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन मैंने पहले आपको करा चुके हैं, इसी सेट में आपका पहले 2 क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो देश जो है पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। ठीक है, तो यानी पूछ रहा है आपका पुल्लिंग पूछ रहा है। जब पूछा स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता तो यानी आपका पूछ रहा है पुल्लिंग कौन सा है, तो देश जो है आपका पुल्लिंग हो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन 12वें की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्प में से पीड़ित, पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बताना है। तो पंडिती, पंडिताइन, पंडित पत्नी, पंडित। ठीक, पंडिती, पंडिती, डी वाला। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन
जहाँ तक जनरल नॉलेज की बात, आप लोग जानते हैं पंडित का क्या हो जाएगा, पंडिताइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पंडित का स्त्रीलिंग हो जाएगा पंडिताइन। ठीक है, चौधरी का जैसे चौधरायन होता है, ऐसे पंडित का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग पंडिताइन। निम्न में से, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, मालिक, कहार, पाठक, योगिनी। योगिनी, ठीक है, योगिनी। तो आपका मालिक जो हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा, कहार जो हो जाएगा पुल्लिंग, पाठक जो हो जाएगा पुल्लिंग, योगिनी जो है योग होता तो ये भी पुल्लिंग होता। योगिनी जो है आपका ये स्त्रीलिंग में आ जाता है। योगिनी क्या हो जाता है आपका, स्त्रीलिंग हो जाता है। मालिक, कहार, पाठक आपका क्या आ जाता है, तीनों पुल्लिंग में आ जाता है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। तो विधुर का जो स्त्रीलिंग होगा दोस्तों, इसमें से विधवा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में की तरफ। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सर्वदा मतलब हो गया आपका सदैव, सदा, हमेशा। यानी क्या पूछ रहा है, हमेशा, सदैव, सदा रहने, एक वचन में रहने वाला शब्द क्या है आपका, जनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, जनता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। गरीब घर के लोग, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए हमारा क्या कह रहा है, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द के वचन बदलें। रेखांकित में क्या है, घर को रेखांकित किया गया है, लोग को रेखांकित किया गया है, तो इसमें शब्दों के वचन बदलें। ठीक है, तो क्या होता है, पुल्लिंग से क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गरीब, घरों दिया हुआ है, लोगों दिया हुआ, घराओं दिया, लोगाओं दिया हुआ, घरों, फिर आपका लोग दिया हुआ, घर, लोगों। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में बदलने के घरों और घरों के लोगों का जीवन दयनीय होता है। गरीब घरों के लोगों का जीवन दयनीय होता है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। शिक्षक का बहुवचन बताइए। तो शिक्षक क्या बहुवचन क्या होता है, यानी शिक्षक का बहुवचन बताना है, एक से ज़्यादा शिक्षकों का बहुवचन बताना है। शिक्षकों की संख्या कैसे गिनी जाएगी, तो शिक्षकों की संख्या शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएँ, शिक्षकगण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी जो हो जाएगा राइट आंसर, शिक्षकगण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। 18वां नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो आपका किस शब्द का प्रयोग लड़का, घोड़ा, प्राण, वधू बहुवचन में होता है। लड़का का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, घोड़ा का प्रयोग नहीं कर, घोड़ाओं, घोड़े तब होगा तब बहुवचन में, वधू एक, प्राण का आपका ऑप्शन नंबर जी सी जो हो जाएगा आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। प्राण एक बहुवचन में होता है प्राण का। ठीक है, घोड़ा एक के माना जाता है, लड़का एक माना जाता है, वधू एक मानी जाती है। ठीक है, तो प्राण जो हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। पगड़ी का बहुवचन क्या होगा। पगड़ी का जो बहुवचन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पगड़ियाँ। पगड़ियों नहीं होगा, पगड़ी नहीं होगा, कोई नहीं इसमें से, ये सब नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है, भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा है। भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों, भारतीयों इनमें से कोई नहीं। तो भारतीयों शब्द का क्या अर्थ होगा, इसमें मात्रा की पहचान आपको आनी चाहिए। ठीक है, मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो भारतीयों का क्या होगा बहुवचन, भारतीयों, ता पर बड़ी मात्रा, या पर बड़ा मात्रा ओ, भारतीयों। ठीक है, ती की मात्रा नहीं होगी, छोटी मात्रा नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इनमें से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा है, मैं चलती थी
मैं चलती थी। ठीक, मैं का बहुवचन, तो मैं का जो बहुवचन होता है हमेशा हम होता है। जैसे मैं कहता हूँ मैं कोई काम कर लूँगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हम कर पाएंगे ना, मैंने खुद को बता रहे हैं, तो मैं हम। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए क्या कह रहा है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल बताइए। सामान्य वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है आपका, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी यानी लड़के ने पुस्तक अभी पढ़ी होगी, पढ़ी यानी अभी पढ़ी होगी, पढ़ा था होता तो आपका क्या हो जाता, भूत में चला जाता। ठीक है, पढ़ी यानी आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान होगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है, मेरे जेब में 10 रुपया है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा होगा। मेरे जेब में 10 रुपया है, मेरे जेब में 10 रुपया है यानी मेरे जेब में 10 रुपया है, मैं संदेह में भी हूँ या मुझे पता भी है, सामान्य वर्तमान। ठीक है, मेरे जेब में, अब मुझे पता भी होना चाहिए कि मेरे जेब में है या नहीं है, यानी 10 रुपये का नोट ही है या 10 रुपया है। ठीक है, या किसी 50 का नोट हो या 100 का नोट हो, मेरे जेब में 10 रुपया है यानी मुझे पता होगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ मेरे जेब में 10 रुपया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। राम खाता होगा, राम खाता होगा। ठीक है, यानी आप संदेह में बोल रहे हैं राम खाता होगा या राम खाया होगा। ठीक है, तो संदिग्ध वर्तमान होगा, खाया होगा, होगा हो था, या खाया होगा था, या इस तरह से कोई बात पूछता तो आप लोग किसी और में जाते, लेकिन अगर खाया होगा तो संदिग्ध वर्तमान में आपका ही जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका राइट हो। खाया था, राम खाना खाया था, होगा है यानी वर्तमान में है, होगा। ठीक है, तो संदिग्ध वर्तमान में आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 25 नंबर के। भूतकाल के भेद होते हैं। अब हमें बताना है भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के जो होते हैं अब आपके 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्न में भूत का उदाहरण बताइए, भूतकाल का उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में भूतकाल का उदाहरण बताइए। मैं घर जाता हूँ, ये तो आपका भविष्य हूँ। मैं घर जाता हूँ वर्तमान में। ठीक है, राम घर गया था, ये देखिए भूत में है, लेकिन अभी देखेंगे और क्वेश्चन। वह घर आ रहा है यानी आ रहा है वर्तमान में ही। वह पुस्तक पढ़ेगा यानी ये आपका भविष्य में पुस्तक पढ़ेगा। तो राम घर गया था यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। गया था यानी भूत में। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो आप पूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, आसन्न भूत पूर्ण भूतकाल। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। ठीक है, मैंने आम खा लिया है तो आसन्न भूतकाल में हो जाएगा इसका। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण करें। वह सो रहा था, वह सो रहा था। ठीक है, सही काल निर्धारण करें। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। पूर्ण वर्तमान काल, सो रहा था वर्तमान में होगा नहीं। सामान्य भूत, संभाव्य भूत, ठीक, संभावना है नहीं। वह सो रहा था तो यानी अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। सो रहा था यानी अपूर्ण, सो रहा था अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, भूतकाल में क्या हो, था थी थे आता है। ठीक है, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? सीता सो रही थी, वाक्य का काल बताइए। सीता सो रही थी, सीता सो रही थी, और ऐसे ही आपका दिया वह सो रहा था, तो ये आपका जो सो रहा था तो भूत में आ जाता है, तो अपूर्ण भूतकाल होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ, जो आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन है। सुरेश गीत गा रहा था, यानी आपका गीत गा रहा था यानी चला गया आपका भूत में, तो भूत में कौन सा होगा? सुरेश गीत गा रहा था, गीत गा रहा था यानी अपूर्ण भूतकाल होगा। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ होंगे। हिंदी का ये प्रैक्टिस नंबर सेट 1 था, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से समझ में आ गया तो दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाइए अपने भाई पंकज को। जय हिंद, वंदे मातरम।